जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही चुनावी पेच फंसता हुआ दिख रहा है। एनडीए अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और अब तक सीटों का बंटवारा साफ होता नहीं दिख रहा है। जबकि इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा पहले करने का दावा बिहार के उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि एनडीए से पहले वो सीटों का बंटवारा इंडिया अलायंस में कर देंगे, लेकिन वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं होगा और चिराग इंडिया अलायंस में आ सकते हैं और उनके लिए दरवाजा खुला है इंडिया अलायंस का। इस मसले पर हम बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और फील्ड में काफ़ी नॉलेज रखने वाले, ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले और चुनावी चीज़ों को समझने वाले जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज पाठक से बात करते हैं। राज, चिराग पासवान एनडीए में नाराज चल रहे हैं, कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, क्या वो भागकर जा सकते हैं इंडिया अलायंस में? आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो पहला जो आपका सवाल है कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, ये तो समझ में आता है। ये जो तमाम लोग हैं, उनके पास एक वोट बैंक है, उनके पास वो उम्मीदवार भले ही विधानसभा में ना हो, लेकिन उनके पास लोकसभा में उम्मीदवार रहे हैं, जीते भी हैं। तो एक समझ आता है अगर चिराग नाराज होंगे तो एनडीए में कितना इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो आप बात कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका कारण आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप बगल में जब आपका काराकाट विधान लोकसभा पड़ता है, वहाँ पर जदयू के सांसद हैं महाबली सिंह जी। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे, वहाँ पर सभी दिखते हैं। वहाँ पर काराकाट के सांसद महाबली सिंह भी बैठे दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखते हैं। ऐसा आप समझ लीजिए कि क्यों नहीं दिखते। उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया नहीं गया, साफ तौर पे वो नाराज क्यों चलेंगे? उनको क्यों आप इतना वेट दे रहे हैं? क्योंकि आप एक जगह तो टिकते नहीं हैं। आप नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं, उनके खिलाफ जाकर के बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी से आप अलग हटकर अपनी एक पार्टी बना लिए। कैसे आपको देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि अब इससे पहले अगर आप जाइएगा तो जदयू अगर इंडिया गठबंधन में होती तो समझ में आता उपेंद्र कुशवाहा को एक वेट दिया जाता, टिकट दिया जा सकता था, क्योंकि आपके पास पर्याप्त टिकट था। अब नहीं है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बात अगर हम लोग थोड़ा साइड करें, चिराग पासवान का बेहद जो है नाराज करने की बात जो आप कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम लोगों के लिए। बिहार के जितने लोग हैं जो चिराग में एक भविष्य देख रहे थे उनके लिए, क्योंकि जब आप देखिए नीतीश कुमार के जो अगर बिहार में सबसे विरोधी के तौर पर सामने कोई आया तो वो है चिराग पासवान। विरोध किए, उनकी नीतियों पर विरोध किया। और तमाम जब भी अभी लगा एनडीए में आए नीतीश कुमार, तो भी कहा कि हम उनकी नीतियों का विरोध करते थे, करते रहेंगे। साफ था कि एक नाराजगी तो है ही। लेकिन इसी बीच एक खबर आया था कि आपको चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली इसीलिए बुलाया गया है कि आप हमारे साथ चलिए, आपकी जो मांगे हैं उस पर बात की जाएगी। अब जैसे ही सरकार एनडीए की बन जाती है, मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ नहीं अभी तक। ये साफ है जो आप कह रहे हैं कि पेच फंसा है, फंसा है, बिल्कुल पेच फंसा है। आप जान लीजिए विपुल जी, क्योंकि चिराग जो चाह रहे हैं, जो सीट चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो माने थे नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल होने को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने तमाम नेता है वो मुकरते दिख रहे हैं। इसका जो है असर सीधा का सीधा लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। चिराग पासवान, उनके पास अब रास्ते भी नहीं है। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान नहीं कर सकते, नीतीश भी उनको नुकसान कर देंगे। चिराग पासवान जमुई छोड़ करके हाजीपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हाजीपुर पशुपति पारस छोड़ने वाले नहीं हैं और नीतीश का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। अगर नीतीश कुमार के सीटों पर चिराग पासवान कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो नीतीश कुमार भी चिराग को हरवाने के लिए उम्मीदवार दे सकते हैं और दोस्ताना फाइट कर सकते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका नुकसान सीधे आप मान के चलिए कि एनडीए जो गठबंधन है उसको होगा, बीजेपी को होगा। बीजेपी ये समझ भी रही है भली भांति, क्योंकि चिराग पासवान ही सिर्फ नहीं कहते कि वो हनुमान है। आप देखिए जब एनडीए गठबंधन का जब अलायंस दिल्ली में हुआ था, जिस तरीके से पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया था और जिस तरीके से उनको प्यार दिया था, आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी के कितने करीबी हैं चिराग पासवान। लेकिन उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार आ गए हैं, लग रहा है पेज फंसेगा। पशुपति पारस की आप बात कर रहे हैं, नीतीश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं चिराग पासवान का एक वोट बैंक दिख रहा है उनको।
बीजेपी वालों को, तमाम नेताओं को दिख रहा है। पशुपति पारस के कई टिकट कटने वाले हैं विपुल जी, ये जान लीजिए आप। पशुपति पारस उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं जो सेफ जोन है। किसका सेफ जोन है? वो रामविलास पासवान जी का है सीट, वहां से वो जीते हैं चुनाव, और वो जान रहे हैं कि यहां से जैसे ही कहीं और गए तो हम हार जाएंगे। उनके पास कोई जनाधार नहीं दिखता है। आपको पूरे फील्ड में अगर कोई दिख रहा है इन पिछले 20 के बाद से लगातार, तो चिराग पासवान दिख रहे हैं आपको। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि पशुपति पारस की है, वो दिख ही नहीं रही है कहीं पर पूरे बिहार में। आप कैसे कहेंगे? वो क्या जितने आला कमान ये भी तो राज ये भी तो कहा जा रहा है कि बीजेपी परिवारवाद पर हमला करती है, और अगर बिहार में सबसे बड़ा परिवारवाद का नमूना कोई है तो वो चिराग पासवान है। तो अभी तक वो तेजस्वी से और लालू से लड़ रहे हैं बीजेपी वाले। नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, क्षेत्रीय दल को भी बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं, तो चिराग से लड़ रहे हैं। नीतीश से भी वो नहीं निकल उबर पाए हैं, और फिर अगर चिराग को ओपन पाएंगे तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी भी निपटाना चाहती है और उनका कद छोटा करना चाहती है। इसको आप किस रूप में ले लेते हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से जैसे ही वो एनडीए में आते हैं, उसके बाद सामने आ जाता है लगातार हमलावर इंडिया के सभी लोग हैं। या तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कीजिए, जिस रैली में जा रहे हैं एक ही नाम आ रहा है, पलटू कुमार, वो भी नीतीश कुमार का। आप जान रहे हैं इसका नुकसान बीजेपी को भी होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान का ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान जब सामने आए थे 2020 में, तो किसके खिलाफ आए थे ये आप जान रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं आए थे। बीजेपी को पता है कि नुकसान चिराग से हमें नहीं है, किसे है। अब आप बात कर रहे थे शुरुआत में, जो आप बात कर रहे हैं कि आपको नीतीश कुमार निपटाना चाहते चिराग पासवान को, तो समझ लीजिए कि चिराग पासवान के पास लोकसभा सीट नहीं है। जदयू के पास सीट है। जदयू के पास जो सीट है उनके पास सीमित सीट होगा विपुल जी। उनको जो एनडीए गठबंधन में मिलेगा 16 या 17 जो मिल जाए, या कम भी हो सकता है, ये मान लीजिए वही सीट होगा। लेकिन चिराग अगर बगावत कर लें और अगर इधर आ जाए या अकेले भी आ जाए, तो नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान वो फिर से जदयू को दे देंगे। जिस तरीके से हो सकता है कि मान के चलिए 39-40 की सीट बिहार में दावा कर रहे हैं एनडीए के लोग, 40 न जीत पाए। चिराग अगर बगावत करेंगे तो ये मान लीजिए 10 सीट तो हारना है, ये आप लेकर चलिए। तो अगर ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर 10 सीट हारती है तो नुकसान किसको होगा? जदयू को होगा। जदयू के जो सीट होंगे वहां से हारेंगे, चिराग वहां से उनको हरा देंगे। तो आपको सबसे बड़ा कद किसका कम होगा? वो नीतीश कुमार का होगा, चिराग पासवान का नहीं होगा। क्या चिराग छोड़ सकते हैं एनडीए? नहीं, एनडीए छोड़ने की बात जो कर रहे हैं उसका दावा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात चल रही है। ये भी कहा जा रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी खुल करके कह रहे हैं कि अभी बात हमारी चल रही है। आज ही उनकी बैठक थी पटना में, और लोकसभा चुनाव को लेकर ही वो बैठक कर रहे हैं, चर्चा है। चिराग पासवान का जो मेन समस्या वो आप समझ लीजिए, चिराग पासवान 3 सीटों पर दावा कर रहे हैं, बाकी 2 सीट और है। वो चाहते हैं कि वहां हमारे उम्मीदवार आने चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता है 3 सीट तो वो कंफर्म चाह रहे हैं। जमुई का सीट चूंकि वहां से वो चिराग पासवान सांसद रहे हैं, हाजीपुर वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि एक कनेक्ट कर रहे हैं वो अपने पिता से, और 19 के बाद का जो चुनाव है वो अपने पिता के बगैर वो लड़ना चाह रहे हैं, वहां से लड़ने वाले हैं, इसलिए हाजीपुर दावा कर रहे हैं। हाजीपुर से हो सकता है उनकी माँ चुनाव लड़े, इसलिए वो वहां उसे चाहिए। उसके बाद एक जहानाबाद का सीट अरुण कुमार सिंह है, वो उनको चाह रहे हैं, वहां से वो, ये 3 कंफर्म है उनके पास। तो जब अब आंकड़ों के देखिएगा, 3 सीट जब ये ले लेंगे तो पशुपति पारस को कितना मिलेगा? आंकड़ा क्या है आपके पास? आपको जीतनराम मांझी को देना है, उपेंद्र कुशवाहा को देना है। अगर उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट ले भी लेते हैं आपके पास, तो बचेगा कितना? 39 सीट। 39 में 1 सीट जीतनराम मांझी तो लेंगे ही, क्योंकि उनके बेटे जो हैं एमएलसी का भर चुके हैं, अभी नामांकन कर चुके हैं। तो ये तो मान लीजिए कि वो नहीं आएंगे, लेकिन जीतनराम मांझी कुछ नहीं है, वो आने वाले हैं। तो 1 उनका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीजेपी लड़ेगी ही लड़ेगी। जो सीट उसका था 19 में, उतना तो आप मान के चलिए उससे कम होने वाला नहीं है। अब बचा क्या? जदयू और चिराग। पशुपति पारस के पास कितना सीट देंगे? क्या है? अकेले लड़ेंगे, एक उनके भतीजे हैं प्रिंस राज, वो लड़ेंगे। 2 सीट के अलावा तीसरा सीट वो दावा किस हिसाब से ठोकेंगे? आप ये मान के लिए किस हिसाब से वो दावा ठोकेंगे? क्योंकि चिराग पासवान फील्ड में रहे हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है, इसलिए बीजेपी और तमाम आला कमान ये जान रहे हैं कि किसको देना। 5 सीट अगर इन दोनों को मिला करके दे दे, कोशिश यही है कि दोनों चाचा भतीजा को एक किया जाए और एक करके 40 सीट एनडीए गठबंधन जीते, यही पूरा मामला है। चिराग पासवान को मान मनोबल किया जा रहा है, बस इतना मामला। तो ये राज बता रहे थे कि अगर चिराग जो है एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी मान मनोबल में लगा हुआ है, और अगर कहीं चिराग एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में चले गए तो सीधे सीधे जेडीयू को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। ये तमाम जानकारी के लिए
राज को बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए सूर्य विहार।